This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्वार। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। और प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा कानूनी, आर्थिक एवं टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं तो वो भी आप ndtv.com/property पर ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। पुणे भी लगा है मेट्रो की कतार में, बन सकता है देश का 7वां मेट्रो शहर। मेट्रो बनने से पहले मंजूरी में मिलने में आने वाली देरी जैसी अड़चनों को करना होगा दूर। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? आइए अपने सवालों के जवाब। और प्रॉपर्टी की ऑनलाइन बिक्री क्यों तेजी से बढ़ रही है? भारत में 6 टियर 1 मेट्रो शहर हैं, लेकिन हर शहर की एक ही कहानी है। बढ़ती आबादी, घटती जगह और कम पड़ती सहूलियतें। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि कुछ और शहरों को भी अपग्रेड किया जाए मेट्रो शहर के स्तर पर, ताकि इन मेट्रोज पर दबाव कम हो। और जब ये चर्चा उठती है तो जो पहला नाम सामने आता है वो है पुणे का। क्या पुणे में वो दम है कि वो एक टियर 1 शहर बन सके? आइए डालते हैं एक नजर। भारत की आबादी करीब 1 अरब 20 करोड़ है और बढ़ती ही जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग गांवों से शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे भारत के बड़े शहरों पर इतना दबाव पड़ रहा है जिसे सहने के लिए वो बने ही नहीं थे। नतीजतन भारत का कोई भी टायर 1 मेट्रो विश्व स्तरीय शहर नहीं कहा जा सकता। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान में मेट्रोज की जो संख्या है ये निरंतर बढ़ने वाली है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसको हम बोलते हैं, वो तो जो स्पीड से, जिस पेस से वो हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि आज की तारीख में देश में 50 से ज़्यादा शहर हैं जिनकी लोक संख्या 1 मिलियन या 10 लाख से ज़्यादा है। अगले 10 साल में और 50 शहर उसमें जुड़ जाने वाले हैं। इन शहरों में बढ़ती आबादी को देखते हुए जानकार नए टायर 1 मेट्रोज बनाने की वकालत कर रहे हैं, ताकि मौजूदा बड़े शहरों का बोझ कुछ कम हो। इसलिए एसोचैम ने नया मेट्रो शहर ढूंढने के लिए अहमदाबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों को कुछ पैमानों पर मापा। नतीजों में पुणे सबसे ऊपर रहा। कारोबार का माहौल हो या सुविधाएं, इनमें पुणे सबसे ऊपर था, जबकि सामाजिक सुविधाओं और परिवहन के मामले में वो तीसरे नंबर पर रहा। जहां तक रियल एस्टेट के दाम और उपलब्धता का सवाल है, जानकारों की नजर में सिवा रिटेल के हर पैमाने पर पुणे छोटे शहरों से बाजी मार ले जाता है। तो पुणे का जो ऑफिस स्टॉक है चेन्नई से थोड़ा कम है, लेकिन कलकत्ता और हैदराबाद से ज़्यादा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ऑक्यूपेंसीज। जो भी ऑफिस स्टॉक पुणे का बना है 92% ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स वैकेंसी बहुत कम है। रेसिडेंशियल में खास बात पुणे की यह है कि यहाँ पे प्राइसेस हमेशा रीजनेबल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हीटेड अप मार्केट जिसको हम कहते हैं, जो कुछ सिटीज़ अभी फेस कर रही हैं, वैसे पुणे का इशू नहीं है। और ज़्यादा समय तक पुणे में डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम हमने देखा है। हालांकि पुणे में हर तरह के बजट वाले घर हैं, लेकिन विशेषज्ञ आगाह करते रहे हैं कि अगर मंजूरी मिलने में आने वाली देरी जैसी अड़चनों का हल नहीं निकाला गया तो उसका ये रुतबा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जहां पुणे काफ़ी हद तक बाकी मेट्रोज के कंपैरिजन में आगे जा सकता है, वो इस बारे में है कि जो मेट्रोज, बाकी मेट्रोज ने गलतियां की है, वो अगर हम सुधार सके, अगर हमारे पॉलिसी मेकर सुधार सके, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा पुणे एक बहुत ही उम्दा रहने का शहर बनते हुए मेट्रो की तरफ आगे बढ़ेगा। पुणे जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे देखकर जानकारों को ये लगता है कि आने वाले समय में विकास की राह पर चलते हुए छोटे शहर भी अब देश के नए मेट्रो बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन दीपक और चंद्रदाय के साथ आशीष भाटिया, एनडीटीवी के लिए।
तो इस विषय पे और चर्चा के लिए हमारे साथ श्री रवि आहूजा हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया, और प्रणीत मुगली, डायरेक्टर इंटरनेशनल फाइनेंस सर्बिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। रवि, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या एक शहर को जो फिलहाल टियर 2 सिटी की कैटेगरी में आता है, उसको यदि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम दे देते हैं, क्या वो अपने आप में इनफ है? क्या उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है? जैसा कि हमने पहले दिखाया कि नाम में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सहूलियतें हैं, जो मौलिक तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो क्या पुणे को सिर्फ क्लासिफाई कर देने से समस्या सुलझ सकती है? नहीं, देखिए, क्लासिफिकेशन तो हर एक कैटेगरी की अपनी मेट्रो सिटी या टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ की अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हम ITES क्षेत्र में देखें तो पुणे को हम टियर 2 सिटी कहते हैं, जबकि हम अगर एजुकेशन क्षेत्र में देखें तो पुणे क्लियरली टियर 1 सिटी माना जाएगा। पर जो हम मेट्रो सिटी की बात करें अगर, तो उनमें जो सहूलियतें, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक पैमाने पे उपलब्धि होने की ज़रूरत है, पुणे उस पैमाने पे आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के कारण एजुकेशन तो है ही, और हम देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड ऑफिस सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब में पुणे एक लीड सा ले रहा है। तो आगे चलते हुए मेरा ये मानना है, और इसे सपोर्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो सर्वे हाल ही में हुई थी वो भी दिखाती है कि एक 2.85 मिलियन लगभग 30 लाख नए जॉब्स पुणे में नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में क्रिएट होंगे। वो एक बड़ा एक संख्या है, और मैं समझता हूँ अर्बनाइजेशन का एक जो दौर चल रहा है वो काफ़ी हद तक एक्सीलरेट होगा, और पुणे सिटी को चुनौतियाँ तो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में, पर सून वी विल सी पुणे अप ऑन द चार्ट्स। जी, तो प्रणीत, आप क्या मानते हैं, क्या पुणे के ऊपर ये टियर 1 सिटी का ठप्पा लग जाए अगर, तो इसका फ़ायदा रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं वहाँ की उनको होगा, या आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो भी अभी वहाँ पर है उससे आपका बिजनेस तो चल ही रहा है? आप क्या मानते हैं? अंजलि, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी भी शहर में आधारभूत सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं होना तो आवश्यक है ये, पर किसी भी शहर को अगर महानगर के रूप में उभरना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ग्लोबल टैलेंट है या अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, उनको शहर की प्रगति में आके योगदान करना चाहिए, वहाँ आके बसना चाहिए, उनमें वो इच्छा होनी चाहिए। और जब इस प्रकार के ग्लोबल टैलेंट कोई भी शहर या कंट्री अट्रैक्ट कर सकेंगी, इनेविटेबली वहाँ की ग्रोथ निश्चित है। और ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है पुणे के लिए कि न केवल राष्ट्रीय स्तर में, पर केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के विशेषज्ञ हैं, उनके लिए पुणे एक बहुत अट्रैक्टिव क्षेत्र रहा है, और आगे जाके और भी उसकी गति उसमें तीव्र हो रही है। तो रवि, आप बताइए, जब एक शहर जंप लेता है टियर 2 से टियर 1 सिटी की कैटेगरी में, हालांकि हमने ऐसा पिछले कुछ वर्षों में देखा है जब कुछ छोटे शहर भी टियर 1 कैटेगरी में आए, हालांकि निश्चित तौर पे यही कह सकते हैं कि बेंगलुरु ही एक ऐसा शहर है और हैदराबाद एक दूसरा ऐसा शहर है जो कि अब धीरे धीरे टियर 1 की क्लासिफिकेशन में गिना जाता है। इन शहरों की यदि आप बात करें तो कोई बहुत तेजी से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई बहुत प्लान तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो गलतियां यहाँ हुई, जिनका आगे हम एक तरह से भुगतान देख रहे हैं, यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। मुंबई का उदाहरण ले लीजिए, सबसे बड़ा महानगर है, जिस तरह से शहर फैलता जा रहा है, उसका भी एक विकल्प ही पुणे शुरू में बनकर रह गया था, लेकिन अब वहाँ पर अपने आप में एक तरह से ग्रोथ की लहर आ रही है। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो यहाँ की सिविक एजेंसीज ना दोहराएं ताकि यहाँ का भी हाल मुंबई और दूसरे महानगरों जैसा ना हो? देखिए, हर एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं, मैं मानता हूँ। तो पुणे अगर देखा जाए तो आज तक काफ़ी हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये सिटी डिज़र्व करता है वो डिले सा हो गया है। प्रोजेक्ट्स अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखें जो कि पुणे को कनेक्टिविटी देगा, हमारे क्लाइंट्स जो हैं जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के क्लाइंट्स हैं और काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनको हमेशा ये कंप्लेन रहा है कि पुणे कम्यूट वाइज कनेक्टेड नहीं है।
कंपेयर टू अदर सिटीज़, मेट्रो या टियर 1 सिटीज़ जो आपने नाम लिए, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड अदर मेट्रोज ऑफ कोर्स। तो इस दौरान ये डिले के कारण हो सकता है कि पुणे को ये एडवांटेज मिलेगा कि जो दूसरे शहरों ने गलतियां की हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, बेंचमार्क करते हुए, अगर पुणे अब तेज़ी से एक्सेलरेट अपने सिटी का अर्बनाइजेशन को करना चाह रहा है तो उनसे सीख मिलेगी। इसी दौरान जो इनकी प्रपोज्ड रिंग रोड है वो भी बहुत महत्व रखती है, जो कि खाली हम NH4 पे पुणे बेंगलुरु हाईवे जो NH4 हम बोलते हैं वो सेक्शन पे जो रिंग रोड कंप्लीट की गई है, अब तो बाकी पूरे रिंग रोड पे सिटी को जो कवर करेगी वो पूरा वहाँ पे काम भी नहीं शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो बेंगलुरु ने देखा है रिंग रोड, या जो अहमदाबाद जैसी सिटी ने रिंग रोड अपनाया है, उसकी जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे पुणे ज़रूर सीख लेके ट्रैफिक कंजेशन जो है उसको ईज़ आउट कर सकता है। गोइंग फॉरवर्ड ये गलतियाँ जो दूसरे सिटीज़ ने करी हैं, नॉट नेसेसरी हम देखें तो एक अनप्लान्ड सा ग्रोथ जो सिटीज़ देख रही हैं और जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में पुणे विटनेस करेगा, उसे एक विजन बनाते हुए आज हम अगर प्लान करें तो एक मेगापोलिस जो बिटवीन मुंबई एंड पुणे सिटी, विच इज़ द विजन एंड ड्रीम ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसको ज़रूर पूरा किया जा सकता है। जी प्रणीत, आपको क्या लगता है कि जो खास तौर पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्टर की दिलचस्पी होती है, वो ज़्यादातर टियर 1 सिटीज़ में ही रहती है क्योंकि उसे लगता है वहीं से उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो क्या जैसा कि रवि कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा अगर पुणे को भी अपग्रेड मिल जाता है, तो आपको लगता है कि वो फ़ायदा एक बड़ा चंक जो है वो इन्वेस्टर ड्रिवन होगा? अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे अंजलि, तो पुणे में जो अधिकांश डिमांड आई है वो एंड यूज़र से है। इट इज़ नॉट बीन ड्रिवन बाय इन्वेस्टर्स, और वही मेन कारण रहा है कि वहाँ के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं बाकी शहरों की तुलना में अभी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। और मेरे अनुमान में मेरे को नहीं लगता कि मात्र एक ठप्पा लगने से वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने लग जाएंगे या दाम वहाँ पर बढ़ेंगे। और हमारा जो व्यू है, मैं यहाँ रवि से सहमत रहूँगा कि 15 से 20% जो इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान लगाया है वो लगभग ठीक है, और ऐसा ही अगले 2-3 साल में यदि हो जाता है तो ये सस्टेनेबल और एक रियलिस्टिक नंबर होगा। जी, तो रवि और प्रणीत, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट। कहीं जाइएगा।